Hi everyone, I hope you are doing well. This video is about statistical mechanics जिसमें हम वर्क को स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम वर्क को डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद हम देखेंगे कि वेदर वर्क इज़ अ स्टेट वेरिएबल और नॉट। और नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए वर्क डन क्या मिलता है हमें। डिफरेंट प्रोसेसेस जो हम डिफ़ाइन करते होते हैं लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो उनमें वर्क डन क्या होगा। तो सबसे पहले हम वर्क को डिफ़ाइन करते हैं। तो वर्क कि अगर हम देखें थर्मोडायनामिक्स में तो यूजुअली हम गैस पिस्टन सिस्टम लेते हैं। और गैस पिस्टन सिस्टम अगर हम कंसीडर करें तो वी ऑल नो कि हम इसके ऊपर ये जो वेट्स होते हैं इनके थ्रू फोर्स एग्जर्ट होती है, ठीक है। इनके थ्रू फोर्स एग्जर्ट होती है ऑन द गैस, और जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। इधर होगा, पिस्टन नीचे मूव करेगा, ये पिस्टन ऊपर मूव करता है डिपेंडिंग अपॉन के फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो हम गैसेस को स्टडी कर रहे होते हैं या फिर थर्मोडायनामिक सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं तो प्रेशर इज़ समथिंग दैट इज़ मोर हैंडी टू अस। तो वर्क को नॉर्मली मैथमेटिकली हम डिफ़ाइन करते होते हैं एज दिस, ओके। लेकिन यहाँ पे हम एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि हम जानते हैं यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं फोर्स की डायरेक्शन में ही हो रही हैं, सच दैट कि फोर्स और इनके दरमियान का जो एंगल है वो 0 डिग्री ही है। बोथ आर देम आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इन दैट केस हम यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट जो है उसे ओपन कर सकते हैं, और ओपन करने के बाद एफ डी आर कॉज ऑफ 0 डिग्री विच इज़ 1 तो हम इसे एफ डी आर लिख सकते हैं सिंपली। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम एक काम करते हैं कि ए को डिवाइड भी कर देते हैं और ए को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ प्रेशर और ए डी आर इज़ वॉल्यूम का डिफरेंशियल, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्क को प्रेशर वॉल्यूम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट से प्रेशर वॉल्यूम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, जबकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ थी, लेकिन हमने इसको इसमें रिड्यूस कर दिया। और ये नॉर्मली जो भी सिस्टम्स होते हैं इनके लिए सेटिस्फाई कर रहा होता है, मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल ही होते हैं। सो इससे बाद हम देखते हैं कि जो और यहाँ पे जो ये इंटेग्रल है ये इसे हम डेफिनेट इंटेग्रल भी कर सकते हैं वी इनिशियल से वी फाइनल तक, अगर लेट्स से हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को भी कर दें। तो दिस इज़ द वर्क डन का फॉर्मूला जो कि हमेशा आगे यूज़ होगा, जिसे हम इजीली इस वेल डिफाइंड फार्मूला से रिड्यूस कर सकते हैं इसमें। तो वर्क के बारे में हमें पता चल गया है कि इसका एक्सप्रेशन ये है। तो नेक्स्ट हम स्टेट वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट ये प्रूव करना है कि वेदर वर्क इज़ अ स्टेट वेरिएबल, जिसे हम स्टेट फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका स्टेट फंक्शन है या नहीं, उसकी स्टेट की डिस्क्रिप्शन के लिए वर्क का पता होना इम्पोर्टेंट है या नहीं। क्या वर्क कोई ऐसी चीज़ है जो उस सिस्टम से एसोसिएटेड हम कह सकते हैं कि ये मतलब वो इस चीज़ को एग्जिबिट करता है फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्क का बताना इम्पोर्टेंट होता है या नहीं होता, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब used to describe the state of the system at equilibrium, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ही उसकी डेफिनेट वैल्यूज़ होती है ना हर वेरिएबल की, ठीक है। और अगर वो चेंज हो रही हैं तो आप तो उसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल ये बुक अभी इक्विलिब्रियम में है तो आप इसको डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं। लेट्स से इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका इस पर प्रेशर क्या होगा, या इसका प्रेशर क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा। तो ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं जो कि इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, कि इसकी स्टेट बताने के लिए कि किस स्टेट में मौजूद है, किस थर्मोडायनेमिक स्टेट में मौजूद है। तो इसका आप टेम्परेचर बताएंगे, प्रेशर बताएंगे, वॉल्यूम बताएंगे, इंट्रोपी बताएंगे। तो ये सारे वेरिएबल्स जो हैं इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वेरिएबल्स क्या हैं, ये यूज़ करते हैं हम किसी भी स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए। अब स्टेट वेरिएबल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर वो स्टेट वेरिएबल है तो ऐसे वेरिएबल्स जिनको आप चेकआउट करना चाहते हो कि वो स्टेट वेरिएबल हैं या नहीं, दिस इज स्टेट, तो आप ये देख सकते हो कि वेदर वो वेरिएबल इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो स्टेट वेरिएबल्स
जो हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, उनकी वैल्यूज़ जो है अगर डेस्टिनेशन सेम है ना, ठीक है, डेस्टिनेशन सेम है तो आप जिस भी प्रोसेस के थ्रू इस पॉइंट तक पहुँचे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे दोनों प्रोसेस से आई हुई, लेट्स से ये भी गैस है, ये भी गैस है, आपने एक गैस को इतने ऐसे प्रोसेस से गुजार के इस पॉइंट पे पहुंचे और एक गैस इस पॉइंट पे ऐसे प्रोसेस से पहुंची है, तो दोनों के लिए वो वेरिएबल की वैल्यू सेम होगी अगर वो स्टेट वेरिएबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपके पास ये 2 गैस है, एक गैस 1 है जिसे G1 में कह देती हूँ, ये गैस 2 है, और G1 G2 को आपने डिफरेंट प्रोसेस से गुजार के आए और यहाँ पे आपने देखा कि वेदर दे बोथ हैव सेम टेम्परेचर और नॉट, ठीक है, एक ही पॉइंट पे आप PV ग्राफ के एक ही पॉइंट पे आप पहुँचे, ठीक है, और आपने देखा कि वेदर दे हैव सेम टेम्परेचर और नॉट, सेम टेम्परेचर है दोनों का, आपने ये पाया, तो इट मीन्स कि टेम्परेचर जो है वो स्टेट वेरिएबल है, गिवन दैट सेम अमाउंट ऑफ गैस भी थी वो। तो या फिर सिमिलर गैसेस आपने 2 अलग अलग कंटेनर्स में ली, दोनों को डिफरेंट प्रोसेसेस में एक ही PV कन्फिग्रेशन तक पहुंचाया, ठीक है, और फिर आपने देखा कि दोनों में टेम्परेचर सेम है, पाथ पे डिपेंड नहीं किया कि इसका टेम्परेचर क्या होगा। इसी तरह अगर हम वर्क की बात करें, वर्क को अगर हम जानना चाहते हैं कि वर्क स्टेट प्रॉपर्टी है या नहीं, या स्टेट वेरिएबल है या नहीं, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम एक ही पॉइंट में जाएं, PV ग्राफ में एक ही पॉइंट पे पहुँचें बाय डिफरेंट पाथ्स, तो वर्क डन अगर दोनों पाथ्स में सेम है तो इस स्टेट तक पहुँचने तक देन हम कह सकते हैं कि वर्क एक स्टेट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट है। तो ये हम चेकआउट करेंगे और इसके थ्रू हम देखेंगे कि वर्क वेदर इट इज़ स्टेट वेरिएबल और नॉट। इसी तरह हम हीट का भी देख सकते हैं, तो हीट के लिए भी चेकआउट कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम वर्क को डिस्कस कर रहे हैं तो हम वर्क के लिए भी चेक करते हैं। तो इसके लिए मैं PV डायग्राम बनाती हूँ और PV डायग्राम में मैं 2 पार्ट्स को लेती हूँ, ठीक है, ये PV डायग्राम है और इस PV डायग्राम में हम एक पाथ ले, ये फाइनल डेस्टिनेशन है, ये इनिशियल डेस्टिनेशन है, तो ये हम एक पाथ ले लेते हैं, ये ठीक है, ये इनिशियल है, इसे PI का नाम दे देते हैं, और ये PF है प्रेशर के अलोंग, ठीक है, ये PI हो जाएगा, ये वाला प्रेशर PF हो जाएगा, ये वाला वॉल्यूम जो है V एक्सिस के अलोंग VI हो जाएगा क्योंकि ये करस्पॉन्ड कर रहा है V इनिशियल के, ये वाला वॉल्यूम VF हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो ये एक हमने पाथ ये सिलेक्ट कर लिया और दूसरा पाथ जो हम चूज़ कर रहे हैं जिसको हम टेस्ट करेंगे वो भी यही होगा कि इसी पॉइंट तक पहुंचना है, लेकिन ये वाला पाथ लेते हुए यहाँ से चल के यहाँ पे आते हुए, ठीक है। दोनों में हम देखेंगे कि वेदर जो वर्क डन है दोनों में सेम आता है या नहीं आता। तो ये PI ही है, ये PF है और ये वो फाइनल पॉइंट है C है, और ये यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हमने A लिया था, तो A से यहाँ पे किसी और पॉइंट D तक और D से यहाँ पे C तक, ठीक है। एक है कि हम A से नीचे जाएं B तक और B से फिर हॉरिजॉन्टली C, और एक पाथ हमने ले लिया कि A से हॉरिजॉन्टली D तक जाएं और D से वर्टिकली C तक जाएं। तो ये दोनों एक ही इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स दोनों के सेम हैं। देखते हैं कि वर्क डन दोनों में सेम होता है या नहीं होता। तो अगर सेम होता है तो हम कहेंगे कि वो स्टेट वेरिएबल है, और अगर सेम नहीं होता तो हम कहेंगे कि वर्क इज़ डिपेंडेंट अपॉन द पाथ टेकन and hence it is not a state variable and it will not be used to describe the state of the system. For example, आपके पास एक कंटेनर में गैस मौजूद है, तो उसको बताने के लिए कि वो गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या मतलब उसकी स्टेट बताने के लिए कि वो किस कंडीशन में मौजूद है, तो उसके लिए आपको प्रेशर उसका बताना पड़ेगा, टेम्परेचर बताना पड़ेगा, वॉल्यूम बताना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी बतानी पड़ेगी। इंटरनल एनर्जी भी प्रूव किया जा सकता है कि वो भी पाथ इंडिपेंडेंट होती है। इन दोनों पाथ्स में अगर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे ना, वो दोनों में सेम होगी, लेकिन हीट नहीं होगी और वर्क भी नहीं होगा। तो ये प्रूव किया जा सकता है। तो अभी हम वर्क के लिए ही करेंगे। तो मैं तो
ये कभी भी यूज़ नहीं होगा लेट्स से कि जो गैस आपके कंटेनर में मौजूद है उसकी स्टेट या कंडीशन बताने के लिए आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये इतना वर्क करेगी या इसने किया है एक्सेट्रा। तो वो वर्क नहीं यूज़ किया जाता उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि हमने कभी इसको यूज़ भी नहीं किया ना वर्ड्स में, तो ये ज़्यादा ही अजीब लग रहा है कहना कि लेट्स से उसकी स्टेट को हम डिस्क्राइब करने के लिए वर्क बताएं कि वो इतना वर्क कर रही, उसका इतना वर्क है। आप कह सकते हो उसकी इतनी इंटरनल एनर्जी है, उसकी इतनी एंथैल्पी है, उसकी ये है वो है। तो मतलब स्टेट प्रॉपर्टीज़ उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन ये नहीं यूज़ की जाती, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट प्रॉपर्टीज़ नहीं है उसकी। अभी ये मतलब हम प्रूव करते हैं, ये तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि नहीं होगा, और ये आप भी जानते हैं कि नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि ये वर्क डन सेम आता है या नहीं आता। तो सबसे पहला हमारे पास ये ABC पाथ है, पाथ ABC, ठीक है। इसमें टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क जो है दैट विल बी इक्वल्स टू A to B का वर्क AB प्लस वर्क इन B to C, ओके। तो ये इस बात का टोटल वर्क डन होगा। तो हम WAB पहले फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, WAB एंड दैट इज़ इक्वल्स टू, हमने ये एक्सप्रेशन देखा था, ओके, तो ये वाला हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम ये एक्सप्रेशन लिखें तो PdV VI to VF दिस इज़ द जनरल टर्म। तो यहाँ पे हमें पता है कि DV ज़ीरो है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि VI ही इनिशियल पॉइंट का वॉल्यूम है और VI ही फाइनल पॉइंट का भी वॉल्यूम है। प्रेशर दोनों में चेंज है लेकिन वॉल्यूम दोनों में सेम ही है। तो DV ज़ीरो हो जाएगा और हेंस W सिंस डेल्टा V इज इक्वल टू ज़ीरो, सो जो WAB है वो ज़ीरो हो जाएगा, इसमें जो वर्क डन है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब हम B to C में देखते हैं कि वर्क डन क्या बनता है। तो इसमें B to C में प्रेशर कांस्टेंट है विच इज़ PF। तो ये वाला एक्सप्रेशन था ना, इसमें प्रेशर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ PF dV, और यहाँ पे जो प्रेशर चेंज हो रहा है वो B से C तक हम जा रहे हैं ना, पहले A to B हम आए, B to C जा रहे हैं। तो फाइनल पॉइंट इज़ VF और इनिशियल पॉइंट इज़ VI। तो VI से VF तक की इंटीग्रेशन, PF क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और ये DV पे इंटीग्रल लग जाएगा फ्रॉम VI टू VF, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी V, इस पे हम जब अप्लाई करेंगे P और VI से VF तक, और ये आ जाएगा PF अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये इसका वर्क डन आ जाएगा BC का, ठीक है। एंड टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू WAB प्लस WBC। तो WAB ज़ीरो आया था और WBC हमारे पास ये आया है, तो ये सिंपली इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा PF VF माइनस VI। तो ये वर्क डन आ चुका है फर्स्ट ABC पाथ का, ठीक है। तो अभी हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं इस पाथ के लिए विच इज़ ADC। A से D तक जाना है, D से C तक। रिवर्स प्रोसेस भी किया जा सकता है, एक ही बात होती है, बस साइन चेंज हो जाता है। तो हम लेकिन क्योंकि बात हमने एक ही लेना है कि इनिशियल ये है A से B, B से C, डेस्टिनेशन फाइनल C है, तो A से लेकर C तक चलेंगे। तो इसमें अभी वर्क डन अगर हम DC के अलॉन्ग देखें तो DC के अलॉन्ग ये वर्टिकल लाइन है, इसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो WDC हमें अभी से ही पता चल चुका है कि ये ज़ीरो है, ठीक है, DC में ज़ीरो है। और WAD का जो वर्क डन है दैट इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल प्रेशर जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग बन रहा है, जो विच इज़ PI, यहाँ पे PI आ जाएगा, ठीक है, एंड DV। और जो चेंज हम जा रहे हैं A to D जा रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम VI टू VF, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन VI टू VF ही बनेगी। PI क्योंकि कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, दैट इज़ वाई वो बाहर आ जाएगा, और इसकी भी इंटीग्रेशन वही बन जाएगी, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट हम कर देंगे। तो ये WAD, और क्योंकि DC भी ज़ीरो है तो जब हम WAD में WDC पुट करेंगे हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा ADC में, विच इज़ अगेन यही क्वांटिटी, ठीक है। तो हमें जो WADC मिला है दैट इज़ इक्वल्स टू PI VF माइनस VI, ठीक हो गया। अब VF माइनस VI दोनों में सेम है, ठीक है,
लेकिन पी एफ इज़ नॉट इक्वल्स टू पी आई। पी एफ क्योंकि पी आई के इक्वल नहीं है तो ये दोनों वर्क्स जो हैं इक्वल नहीं हैं। और हम देख सकते हैं पी आई जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, पी आई ग्रेटर है, ऊपर है ना, तो ये इसकी ग्रेटर वैल्यू है, जबकि पी एफ छोटा है। तो जिसमें पी एफ आ रहा है वो फिर वर्क डन स्मॉलर होगा, ठीक है। इसमें वर्क डन स्मॉल करना पड़ा आपको सेम स्टेट को चेंज करने के लिए, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जाने के लिए आपको लेस वर्क डन करना पड़ा थ्रू WABC वर्क। और WADC में क्योंकि पी इनिशियल जो है वो ग्रेटर प्रेशर था, ठीक है, ग्रेटर प्रेशर था, ये ऊपर था ये, तो इसमें वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ा टू प्रोड्यूस द सेम चेंज, टू मूव, ज़्यादा वर्क करना पड़ा टू गेट टू द सेम फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्क जो है दोनों पाथ्स में डिफरेंट है, जबकि पाथ अपेरेंटली हम देख रहे हैं कि इतने डिफरेंट नहीं हैं, लेकिन वर्क दोनों में डिफरेंट आया, एंड हेंस वर्क इज़ नॉट अ स्टेट प्रॉपर्टी। और इसके अलावा आप इसको इन अदर वर्ड्स भी कहा जाता है कि जो इसमें प्रेशर है, प्रेशर फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड्स वो होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्स वो होती हैं जिनमें वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, मतलब सब पाथ्स में वर्क डन सेम आए। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स होती हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि प्रेशर जो फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव है, प्रेशर की वजह से वैसे डिफरेंस भी आया है। तो प्रेशर जो फील्ड है, हम ये भी मतलब स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, इन दैट फॉर्म स्टेटमेंट आ सकती है कि प्रेशर प्रूव दैट द प्रेशर फील्ड इज़ नॉन कंजर्वेटिव। तो ये इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। और ये प्रूफ भी है कि प्रूफ और चेक वेदर द वर्क इज़ अ स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल आर नॉट। तो वी हैव प्रूव दैट कि वो स्टेट वेरिएबल नहीं है। इसी तरह हीट जो है Q, वो भी स्टेट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इंटरनल एनर्जी वो स्टेट प्रॉपर्टी है। ये जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स आता है ना, उसमें फर्स्ट लॉ डायनेमिक्स में Q डेल्टा E और W आता है, जिसमें ये दोनों स्टेट प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, लेकिन ये स्टेट प्रॉपर्टी है। और ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स आपके सेम हैं तो उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगी। और अगर लेट्स से आपका जो होता है वर्क डन, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम की फॉर्म में वर्क डन आता है ना हमारे पास, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन हमने देखा था PdV पे ही है, तो ये जो ग्राफ है वो भी PV में ही है ना। तो इसके अंडर का जो एरिया है ना, इस ग्राफ में ये जो भी आपका लाइंस आपने पाथ बनाया होता है उसके अंडर जो एरिया है वो वर्क डन होता है। तो हम ये लाइन इस लाइन वर्टिकल लाइन है, इसके नीचे जो एरिया बन रहा है वो ये बस वर्टिकल लाइंस ही हैं, तो और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे इसका ये सारा बन रहा है। तो ये जो है ना, ये छोटा सा ये वर्क डन होगा, ये छोटा सा एरिया इसके वर्क डन को शो कर रहा है। तो जैसे हमने देखा था कि जिसमें WABC जो था उसमें लेस वर्क डन रिक्वायर्ड था, जबकि इस सेकंड पाथ में हम देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है, तो इसके नीचे का जो ये सारा एरिया आ रहा है, ठीक है, ये सारा एरिया जो ये इंक्लोज कर रही है सरफेस लाइंस, ये सारा का सारा वर्क डन है। और हमने देखा कि WADC वर्क डन वॉज ग्रेटर दैन दिस वर्क। और इससे हम एक और भी कंक्लूजन डेवलप कर सकते हैं स्टेट वेरिएबल्स के फॉर्म में, कि जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ना वो साइक्लिक प्रोसेस में, स्टेट वेरिएबल्स जो हैं साइक्लिक प्रोसेस में, इन साइक्लिक प्रोसेस देयर चेंज इज़ ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि लेट्स से मैं ये PV डायग्राम अगर करती हूँ, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट थी, फिर मैं दोबारा इस स्टेट पे आ गई हूँ, तो यही इनिशियल और फाइनल स्टेट है। तो पहले यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की कुछ वैल्यूज़ थी, इंटरनल एनर्जी की कोई वैल्यू थी। इस प्रोसेस में ये आप इधर आते हो, ठीक है, और रिवर्स प्रोसेस के थ्रू आप दोबारा उसी पॉइंट पे जाते हो, तो चेंज जो स्टेट में आया है, ठीक है, या स्टेट वेरिएबल्स में आया है वो ज़ीरो होता है। तो जैसे इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा, आप यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ आओगे, तो इस पॉइंट पे दोबारा आप वापस आ गए, तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन प्रेशर फॉर द होल प्रोसेस विल बी ज़ीरो। लेकिन इसमें जो वर्क डन है इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, इस पॉइंट पे आप इधर आए हो, फिर यहाँ से यहाँ आए, इस पॉइंट पे भी
आप पहुंच चुके हो। यहाँ पे चेंज इन दीज थिंग्स विल बी ज़ीरो, जो कि स्टेट वेरिएबल्स हैं, लेकिन वर्क में और हीट में चेंज जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, नेसेसरीली नहीं ज़ीरो होता नेसेसरीली। तो इस तरह से भी साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनका चेंज ज़ीरो होता है, जबकि साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट वेरिएबल्स नहीं होते हैं उनका चेंज नॉन ज़ीरो होता है, जैसे वर्क एंड हीट का। तो ये इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो 3 वेज़ में हमने इस चीज़ को स्टेट किया है, पाथ इंडिपेंडेंट और प्रेशर का नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होना, फोर्स फील्ड होना, या इस तरह से। और थर्डली फॉर द स्टेट वेरिएबल्स द चेंज इन state for the cyclic process is 0, and if it is not 0 then that variable will not be a state variable.